गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातनी क्लासेस में। आज हम जो हमारा सेंटेक्स चल रहा था क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए, आज हम उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं, रूल्स ऑफ नाउन। इससे पहले हमने रूल्स ऑफ आर्टिकल पढ़ लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला रूल है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप रहते हैं, जैसे शिप, डियर, वाइन, स्वाइन आदि। इनका नंबर इनके साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब से होता है। मतलब शिप, डियर, स्वाइन जो है ये सब क्या होते हैं, जैसा इनके साथ वर्ब प्रयोग होगा वैसे इनकी संख्या बताई, सिंगुलर है या प्लूरल है बताई जाएगी। जैसे द शिप इज ग्रेजिंग, अब यहाँ इज है, एक वचन के लिए बता रहा है, तो यहाँ एक भेड़ चल रही है। मेनी शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब यहाँ पर आर लग गया है और बता भी दिया गया मेनी शिप्स, तो बहुत सारी भेड़ें क्या कर रही हैं, चल रही हैं। द डियर वॉज रनिंग इन द फील्ड, जो हिरन है क्या कर रही है, जंगल में दौड़ रही थी। यहाँ पर वाज लगा है तो एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर एक हिरन की बात कही गई है। अब यहाँ पर आर लगा हुआ है तो द डियर लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर अनेक हिरणों की बात की गई है। तो स्वाइन हो गया, शिप हो गया, डियर हो गया, इनका प्रयोग इनके वर्ब के अनुसार किया जाता है। चलिए रूल नंबर 2 में चलते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, यदि कोर मतलब कौड़ी 20, 100, 1000 डजन, मतलब एक कौड़ी मतलब 20 बराबर होती है, 100, 1000 डजन के पूर्व संख्या होती है, तो अगर संख्या होती है तो यस नहीं लगाते हैं, किंतु यदि इनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए यस लगाते हैं तथा उनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई बॉट 3 डजन मैंगोज, कह रहे आई बॉट 3 डजन मैंगोज, मैंने 3 दर्जन आम खरीदा। तो यहाँ पर देखिए मैंगोज लगा हुआ है, कह रहा है कि यदि कोर 100,000 डजन के पूर्व संख्या होती है तो यस लगाते हैं, किंतु यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं चलिए एग्जाम्पल दे, आई बॉट 3 डजन मैंगोज। अब देखिए डजन के पहले क्या है, 3 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस का प्रयोग नहीं करेंगे। माई फादर गिव मी 500 रुपीज़, अब देखिए 100 के पहले भी क्या संख्या का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर 100 में यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखिए थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स, अब देखिए यहाँ पर संख्या का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए 1000 में क्या लगाया गया, यस लगाया गया है, उसके बाद ऑफ का, रूल के अकॉर्डिंग ऑफ लगाया गया है। पर्सन गेदर्ड हेयर, मतलब हजारों लोग यहाँ पर क्या है, इकट्ठा हुए हैं। डजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दर्जन जो है इसमें यस लगाया गया है और ऑफ भी लगाया गया है रूल के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पहले संख्या नहीं है, अगर संख्या होती तो हम यस नहीं लगाते, संख्या नहीं है तो इसको बहुवचन बनाने के लिए हम यस लगाए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, अंततः इनके बाद प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होते हैं। जैसे पीपल, कैटल, पोल्ट्री, घरेलू मुर्गी या बतख आदि कहते हैं। वर्मिन, अन्न इत्यादि को हानि पहुंचाने वाले कीड़ा, अन्य या इत्यादि को हानि पहुंचाने वाले कीड़ा। जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक आदि शब्दों में यस नहीं लगाते हैं। तो कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इन अर्थ में प्लूरल होते हैं, अंततः इनके बाद प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है। जैसे तो एग्जांपल देखिए, इनकरेक्ट में, द कैटल्स आर गेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर कैटल्स आर नहीं होगा, कैटल्स नहीं होगा, ये होगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल। तो कैटल जब खुद ही कैटल के साथ हमको प्लूरल वर्ब लगानी है तो कैटल में यस, इसको दिखाने के लिए यस नहीं लगाएं क्योंकि कैटल अपने आप में ही क्या है, बहुवचन है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इनकरेक्ट। दूसरा है द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इन्वाइटेड, जेंट्री माने कहता है साधु होता है, तो करेक्ट, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इन्वाइटेड। अब यहाँ पर जो जेंट्री है ऑफ दिस टाउन आर नॉट इन्वाइटेड, यहाँ पर नहीं आमंत्रित किया गया है। तो जहाँ पर इज लगा था यहाँ पर क्या होएगा, आर होएगा। अगला इनकरेक्ट में, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने क्या कर लिया, चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जो पुलिस होती है ये भी क्या होती है, देखने में सिंगुलर होती है लेकिन होती है बहुवचन, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हैव लगा दिया गया है। अगला देखिए, इनकरेक्ट, द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच, अब पीपल ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के लोग हैं, ये भी क्या है, बहुवचन है, इसके साथ आर का प्रयोग होगा न कि इसका। तो कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं, जैसे पीपल, कैटल,
पोल्ट्री, वर्मिन, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक आदि, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। इसमें बहुवचन दिखाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये अपने आप में ही क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल आपको दिया है। अगला चलते हैं। नोट है एक, पीपल का अर्थ लोग या जन समूह से होता है, किंतु पीपुल्स का अर्थ राष्ट्र से होता है। जैसे देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स नेशन, तो यहाँ पर जो पीपल्स का प्रयोग किया गया है वो नेशन के रूप में किया गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है PEOPLE, पीपुल का अर्थ होता है लोग या जन समूह से होता है, किंतु पीपुल्स PEOPLES, पीपुल्स का अर्थ होता है राष्ट्र से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 4 देखते हैं। कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सीनियरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिसचीफ, पोइट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफस्प्रिंग, न्यूज़, ये सब क्या होते हैं, कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, केवल सिंगुलर होते हैं। ये जितने भी वर्ड हमारे दिए गए हैं क्या है, सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे इन करेक्ट में द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, जो कश्मीर का दृश्य होता है बहुत ही सुंदर होता है, तो सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पर होगा सीनियरी, सीनियरी, और यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग, क्योंकि जो सीनियरी है, जो हमारा मिसचीफ है, पोइट्री है, मसनी है, लगेज है, इन्फॉर्मेशन है, ये सब क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, उनके साथ एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे सेलीज पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग, तो सेलीज नहीं होगा, सेलीज पोइट्रीज नहीं होगा, सेली पोइट्रीज, सेलीज पोइट्री इज वेरी, आर नहीं होगा, इज वेरी चार्मिंग। देख लीजिए पूरा वाक्य ऐसे ही दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दिया गया है इन में, ही गेव मी मैनी एडवाइस, ही गेव मी मैनी, उन्होंने मुझको बहुत ही क्या दिया, बहुत एडवाइस दिया, बहुत ज़्यादा एडवाइस दिया। तो करेक्ट ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, या फिर ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में दोनों वाक्य सही है। ऐसे ही बॉट न्यू मशीनरीज, अब मशीनरीज नहीं होगा, यहाँ पर एक क्या होगा, मशीनरी एक वचन होगा। तो ऊपर जितने भी दिए गए हैं इनका प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है, इनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आगे देखते हैं। नोट है, उपर्युक्त शब्दों के बहुवचन के भाव को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, लोव्स ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ एडवाइस, एक्ट ऑफ मिसचीफ, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आदि। तो जो ऊपर हमने अभी एग्जाम्पल देखा है, तो उपर्युक्त शब्दों के कुछ बहुवचन के भाव को प्रकट करें। अगर इनका आप बहुवचन का भाव प्रकट करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। रूल नंबर 5 देखते हैं। यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और यदि भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर विभाजित हो जाता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल प्रयोग होता है। आगे है, यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और यदि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है। जैसे कमेटी, गवर्नमेंट, जूरी आदि। तो इनकरेक्ट में द कमेटी वर ऑन वन ऑन दिस पॉइंट। अब जो कमेटी है वो यहाँ पर क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ क्या होता है, क्योंकि कमेटी में सब एक जैसे लोग होते हैं तो इसलिए कमेटी विभिन्न लोगों को नहीं बताया। कमेटी में जो लोग हैं एक ही पोजीशन के हैं तो उनको एक बताया गया है, तो यहाँ पर भिन्न नहीं बताया गया, एक बताया गया है, तो इसलिए कमेटी के साथ वाज का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दूसरा है द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। अब यहाँ पर जो कमेटी थी वो अलग अलग बांट दी गई है, अलग अलग बिंदुओं पर बांट दी गई है। तो यहाँ पर द कमेटी अब वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस। कहा गया है अगर कलेक्टिव नाउन का एक का बोध हो, कलेक्टिव नाउन का बोध हो तो वहाँ पर हम एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगर अलग अलग का भाव हो तो बहुवचन का। तो पहला वाला एग्जाम्पल था एक पॉइंट पर थी, तो वहाँ पर एक कमेटी पूरा क्या थी, समूह एक हमारा क्या था, एक जैसा था, इसलिए वहाँ पर किसका प्रयोग हुआ था, वाज का। यहाँ पर अलग अलग डिवाइड हो गई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, वाज का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जो कमेटी के लोग थे अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। अगला रूल नंबर 6, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे सिविक्स,
इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिज्म, मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स आदि। करें कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग क्या होता है, एक वचन में होता है। इनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे इनकरेक्ट में है फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स आर नहीं होगा, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जैसे इनकरेक्ट द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू। अब यहाँ पर न्यूज क्या है हमारा, एक वचन की तरह होता है, बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा सही बनेगा द न्यूज ऑफ दिस डेथ इज नॉट ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, रूल नंबर अगले चलते हैं। अगर आपको ये हमारा पहले बता दिया गया, आपका जो वीडियो बन रहा है नोट के पर्पज से बन रहा है। आप अपना नोट खुद से बनाइए और खुद से इसको लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कुछ नाउंस, रूल नंबर 7 है, कुछ नाउंस प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे स्पेक्टस चश्मा, सीजर्स कैंची, टंग्स चिमटा, आर्म्स भीख, रिचेस धन, ट्राउजर्स पाजामा, स्प्रिट थैंक्स आदि। ये सब क्या होते हैं हमारे, कुछ नाउंस प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। ये सब किस में प्रयुक्त होते हैं, प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे हर स्पेक्टस आर वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर स्पेक्टस क्या है, बहुवचन होता है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ है। माई सीजर्स आर वेरी शार्प। अब सीजर्स, तो यहाँ पर क्या होगा, आर का प्रयोग होगा, क्योंकि यह बहुवचन दर्शाता है तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। आर्म्स वर गिवन इन द बेगर्स, जो कहते भिक्षा होती है किसको, बेगर को दी जाती है। तो यहाँ पर आर्म्स जो है ये बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इसके लिए इसके साथ क्या होगा, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है हिज ट्राउजर्स वर डर्टी। अब उसका जो ट्राउजर में जो पैंट है वो क्या है, गंदा है। तो ट्राउजर्स क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे रूल चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर 8। कुछ बीमारियों के नाम जैसे द मम्स, द मीसल्स तथा खेल कूदों के नाम जैसे जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉक्स आदि नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर्स में ही होता है। फ्रेंड्स क्या डॉट्स होता है, देख कमेंट बॉक्स बताइएगा क्या लिखा हुआ है। डॉट्स आदि नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। जैसे द मम्स इज एन इन्फेक्टियस डिसीज। जो मम्स होता है क्या है, ये इन्फेक्शन वाली डिसीज होती है। तो यहाँ पर जो मम्स है इसके साथ क्या हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है। ऐसे पूरे हमारे जो वाक्य हैं इनको इनके साथ हमारा क्या प्रयोग होगा, एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा, बहुवचन क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं रूल नंबर 9। अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं हो बनता है। जैसे कॉपर, काइंडनेस, टीन, एंगर, सिंपथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, व्हीट, ब्रिक, स्टोन आदि। परंतु प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होने वाले वे कॉमन नाउन बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको प्लूरल फॉर्म में किया जाता है तो क्या बन जाते हैं, कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे कॉपर्स, तांबे के सिक्के, असिंपथीज, अपवाद। कहा जा रहा है कि परंतु प्लूरल नंबर फॉर्म में प्रयुक्त होने पर वे कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे कॉपर्स मतलब हो जाएगा, कॉपर का कॉपर जब करेंगे तो तांबे के सिक्के जैसे। अपवाद है, कभी कभी सिंपथी का बहुवचन सिंपथीज भी देखा जाता है तथा तब इसका अर्थ होता है फीलिंग ऑफ सिंपथी। जैसे माई सिंपथीज आर विद द माइनर्स, मतलब मेरा जो सिंपथी है, मेरा जो सहानुभूति है वो माइनर्स माने खदान में काम। अब माइनर्स माने या तो खदान में काम करने वालों के साथ है, या फिर एक होता है माइनर माने जो 18 के कम उम्र के होते हैं, उनके साथ सहानुभूति है, इसका अर्थ हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका में देखें माई सिंपथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। तो अभी बताया गया सिंपथीज क्या होता है, एक वचन के लिए प्रयोग होता है। तो माई सिंपथी इज ऑलवेज विद द पुअर, तो यहाँ पर एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। इनके वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। जो वीट्स है गेहूँ है, तो गेहूँ खुद में ही क्या है, एक सिंगुलर नंबर है। और तो वीट्स देखो कह रहा है रूल के अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो वीट्स क्या है, वीट्स क्या है, मटेरियल नाउन है। और सिंपथी जो था वो क्या था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो सिंपथी और जो हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन होती है हमेशा किस में होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है। तो बीट्स के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब ब्रिक एंड स्टोन्स क्या है, हमारी मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पर तो दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। यस या जो यस लगा हुआ इसको हटा दिया जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, सही में वाक्य बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
रूल नंबर 10,